हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको नेपाल के राजनीतिक तंत्र के बारे में समझाने वाला हूँ कि जो नेपाल है उसमें कौन सा तंत्र चल रहा था, स्टार्टिंग में कैसे था और अभी के दौर में क्या चल रहा है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। इतिहास में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, यानी इतिहास में जो नेपाल है वो क्या है, एक हिंदू राष्ट्र और लंबे समय तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है। यानी अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से यहाँ पर क्या है, राजा का शासन है, यानी राजतंत्र है और ये हिंदू राष्ट्र है। इस दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और जनता लोकतंत्र की मांग करते रहे, पर सेना का प्रयोग करके राजा ने इस आंदोलन को दबा दिया। अब लोग जो थे और वहाँ के जो राजनीतिक पार्टी थी उन लोगों ने क्या करा, लोकतंत्र की मांग करनी शुरू की, परंतु जो राजा के जो सैनिक थे, सेना थी, उनका प्रयोग करके इन आंदोलनों को दबा दिया गया। नेपाल की जनता ने अपनी कोशिश जारी रखी। जो वहाँ की जो जनता है उन्होंने इस कोशिश को जारी रखी और 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली। और जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा जनता का राजा के ऊपर, तो उसने 1990 में जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और लोकतंत्र संविधान की बात को मान ली। 1990 से ही नेपाल में माओवादी का प्रभाव भी बढ़ा और उसी के साथ साथ वहाँ पर क्या बढ़ा, माओवादी का प्रभाव भी बढ़ा। कब से, 1990 से। ठीक है, यानी राजा ने एक तरफ मान तो ली कि ठीक है हम इस पे काम करेंगे, परंतु उसके साथ साथ 1990 में माओवादी का भी प्रभाव नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो माओवादी और राजा की सेना के बीच संघर्ष होने लगा और इस संघर्ष में लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे लोग भी शामिल हो गए। यानी यहाँ पर अब तीन तरह से जो दिक्कत हो रही है नेपाल के अंदर, इस तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। त्रिकोणीय यानी कि एक तरफ माओवादी आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ राजा की सेना आंदोलन कर रही है और एक तरफ जो जनता है वो आंदोलन कर रही है। तो तीन तरफ से क्या हो रहा है यहाँ पर, तो नेपाल में तीन तरफ से क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो इस तरह से नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया और यह संघर्ष लंबे समय तक चला। यानी इन तीनों लोगों में क्या चला, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला है। किन तीनों में, माओवादी में, राजा की सेना में और जनता के बीच में आंदोलन चले हैं। 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। राजा ने क्या करा, संसद को भंग कर दिया और सरकार को ही उन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया। किसने, राजा ने। इस विरोध में फिर से आंदोलन हुए और इस विरोध में फिर से क्या हुए, आंदोलन शुरू हो गए। इस बार सरकार को झुकना पड़ा, परंतु इस आंदोलन से जो सरकार थी उसको झुकना पड़ा और 2006 में यहाँ पर एक लोकतंत्र सरकार बनी और 2006 में जाकर के तत्पश्चात क्या बनी, एक लोकतंत्र सरकार का निर्माण हुआ और नेपाल में अपने संविधान का निर्माण हो चुका है। नेपाल का जो संविधान है उसका निर्माण आज के टाइम में हो चुका है। तो इस तरह से जो नेपाल में है वो राजतंत्र हटा और क्या स्थापित हुआ, लोकतंत्र, यानी संविधान को बनाया गया। मैं दोबारा से शॉर्टकट में आपको बताता हूँ ताकि किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, देखो इजी सा है सब कुछ। नेपाल इतिहास से क्या है, हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर लंबे समय तक क्या चल रहा है, संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था। इस दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ हैं और जनता लोकतंत्र की मांग कर रही है। तो सेना जो है राजा की, उसने इस आंदोलन को दबा दिया। ठीक है, दबा दिया। नेपाल की जनता ने अपनी कोशिश को जारी रखी। 1990 में राजा ने लोकतंत्र संविधान बनाने की बात को मान ली, परंतु 1990 में वहाँ पर माओवादी का प्रभाव बढ़ने लग गया। अब नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष चलने लग गया। एक तरफ माओवादी संघर्ष कर रहे हैं, एक बीच राजा के सैनिक के बीच संघर्ष हो रहा है और तीसरी तरफ जो जनता है वो लोकतंत्र की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। इस तरह वहाँ पर क्या हो रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। ठीक है, 2002 में राजा द्वारा संसद को क्या कर दिया जाता है, भंग करके वहाँ की जो सरकार है उसको गिरा दिया जाता है। इस विरोध में फिर से वहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं। इस बार सरकार को झुकना पड़ता है और 2006 में लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ती है और नेपाल में अपना संविधान आज के टाइम पे बन चुका है। तो बच्चों ये थी नेपाल की छोटी सी एक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जिनको अभी भी नहीं आया वो वीडियो को पीछे करके अगेन आप देख लो, सबको समझ आ जाएगा। कल मैं आपको श्रीलंका पढ़ाऊँगा, श्रीलंका के बारे में सारी डिटेल्स से पढ़ेंगे हम। वीडियो पसंद आई है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।